उनको मजबूत करना है मुझे। तीसरा मैंने कहा था कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके साथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो होते हैं, उनके साथ बैठ के एक मित्रवत रिलेशनशिप डेवलप करना है और काम उनसे करवाना है जो भी योजनाएं हैं। और कल सभी पत्रकार जो सोशल मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, यूट्यूब चैनल से हैं, सारे लोगों के साथ परसों रात को 8 बजे सर्किट हाउस में हम लोग बैठेंगे, उनके खाने पे बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे सहरसा के बारे में, उनकी रोल क्या होगी सहरसा के नवनिर्माण में वो सुनिश्चित करें। इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए के लहर के सामने पूरी की पूरी विपक्षी खेमा हवा हो गई, लेकिन उसी विपक्षी खेमे से एक व्यक्ति जो एनडीए के सामने मजबूती से खड़े रहे वो है आईपी गुप्ता। और अब आईपी गुप्ता चुनाव जीते भी, सहरसा से विधायक भी बने और अब वो चुनावी जो वादे किए थे सहरसा में अपने जनता से, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। आज आईपी गुप्ता का बयान आता है, वो कहते हैं कि हम जब पहली बार नॉमिनेशन भरने गए थे तो जनता से ये वादा किए थे कि गेटवे ऑफ सहरसा को हम गेटवे ऑफ बिहार बना देंगे और ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी गेटवे ऑफ सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाया जाए। इसके साथ ही सहरसा से जो भी व्यक्ति पटना आते हैं उनको इलाज में और जो अदालत में जो कार्रवाई होती है उसमें उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठहरने में और हॉस्पिटल में इलाज करवाने में। तो मेरी कोशिश है कि सहरसा के व्यक्तियों के लिए पटना में ठहराव के लिए एक जगह सुनिश्चित किया जाए और उनको इस चीज में आसानी हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस में कल पत्रकारों को बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी कि जो सहरसा का विकास किया जाएगा साथ मिलकर, उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है। इसके साथ ही साथ सहरसा के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जाएगी सहरसा को एक सुंदर सहरसा बनाने के पहल के रूप में। तो क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, उनके हम तमाम बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं पहली बार नॉमिनेशन के लिए आया था तो मैंने नॉमिनेशन के बाद कुछ बातें कही थी। उसमें यह था कि गेटवे ऑफ सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा सहरसा। वो कमिटमेंट को दोबारा दोहराता हूँ मैं। साथ ही मैंने कहा था कि पंचायती राज की जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको मजबूत करना है मुझे। तीसरा मैंने कहा था कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके साथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो होते हैं, उनके साथ बैठ के एक मित्रवत रिलेशनशिप डेवलप करना है और काम उनसे करवाना है जो भी योजनाएं हैं। और कल सभी पत्रकार जो सोशल मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, यूट्यूब चैनल से हैं, सारे लोगों के साथ परसों रात को 8 बजे सर्किट हाउस में हम लोग बैठेंगे, उनके खाने पे बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे सहरसा के बारे में, उनकी रोल क्या होगी सहरसा के नवनिर्माण में वो सुनिश्चित करें। और साथ ही मैंने कहा है कि पटना में यहाँ से जब लोग रेफ़र होके जाते हैं IGMS PMCH तो वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं। तब वहाँ 3 आदमी अपने लोगों को हम नियुक्त करेंगे जो PMCH, IGMS और एम्स में सुविधा प्रदान करेगा। जो सहरसा के लोग जाएंगे उनकी सुविधा के लिए 3 लोग रहेंगे। साथ ही वहाँ हाई कोर्ट में भी दिक्कतें लोगों को होती है, तो हाई कोर्ट के लिए भी हम लोग हमारे लोग पटना में मौजूद रहेंगे। और सिमिलरली यहाँ जो सिविल कोर्ट है सहरसा में, यहाँ जो सदर अस्पताल हैं, यहाँ जो ब्लॉक्स हैं, वो सारे जगह हम जनप्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे, उनका मनोनयन करेंगे जो यहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए तत्पर हमेशा रहेंगे। साथ ही यहाँ एक फुल फ्लेश्ड MLA ऑफिस होगा और उनके लिए रात में अगर कोई पेशेंट आता है, कहीं रुकना दिक्कत हो, उनके रहने उन्हें खाने पीने व्यवस्था हम लोग उस जो लोकल सहरसा में कार्यालय होगा, हम कोशिश करेंगे कि जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं, जो अपेक्षाएं लोगों का उसको खड़े उतरने के लिए मुझे ये सारे मापदंड हम तैयार कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर देखिए, पहले तो चैलेंजेज है कहाँ भ्रष्टाचार तो एक ऐसा उस इशू है जो पूरे विश्व में व्याप्त है
और मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है सहरसा में। अभी मैं देखा हूँ जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो चाहे कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहाँ से इस तरह की शिकायतें जन सरोकार से जुड़े मामलों को लेकर हमारे पास लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे बिजली का तार काट लेना, धान का खरीद नहीं होना, लैंड माफिया के साथ मिल के अंचल ऑफिस कर्मचारियों का थाना का मेल भगत होना, ये सारी बातें बड़ी चैलेंजेज हैं और ये हमारी सारी प्राथमिकताओं पे होगी। और हम नीतीश कुमार जी का जो जीरो टॉलरेंस है उसी नीति पे हम भी काम करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते।